हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। उससे पहले हम आपको रिमाइंड करवाना चाहेंगे कि हम 8.1 में जो है सिंपल ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो डिस्कस करके आ चुके हैं। फिर 8.2 की जिसमें हमने स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसकी बातें की, उसकी वैल्यू फाइंड आउट की, जो हमने टेबल बनवाया था आपको। अब जो एक्सरसाइज 8.3 है, ये अगर हम बात करें पुराने मैथ में ये एक्सरसाइज 8.4 है, नई मैथ में एक्सरसाइज 8.3 है। ठीक है जी बात। तो हमारे पास आज का टॉपिक है ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है। ये कोई ना कोई एक एंगल बनता होगा जिसको हम थीटा नाम दे देते हैं या कुछ भी, ठीक है। बी नाम दे दिया वैसे तो मैंने। मेरे को एक चीज़ बात पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हम यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है ना, एक्सरसाइज 8.1 से। अब मेरे को एक चीज़ पता है, इस ट्राइंगल में मैं क्या करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास ना ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का मतलब है कुछ फॉर्मूलेज हैं आपके पास, जो मैं आपको याद नहीं करवाना चाहता, आपको उसका एक्सपेरिमेंट करवाना चाहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट से आप कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर आप याद करोगे तो आपके माइंड में नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ की, अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट होगा, तब आप इजीली उसको अप्लाई कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है ना बात। तो चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपके पास 3-4 फार्मूले हैं, वो कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है ना बात। तो बस अगर वो फॉर्मूले आपको समझ आते हैं तो आपकी एक्सरसाइज 8.3 में कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, सभी क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। ठीक है ना बात। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर या ए सी स्क्वायर, जो भी लिखो आप। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर ली। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1 इज डिवाइडेड बाय किससे, ए बी स्क्वायर से। ठीक है ना बात। ए बी स्क्वायर से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया थ्रू आउट। अब देखते हैं क्या बनेगा। अगर मेरे पास ये इक्वेशन थी, इसी को तो डिवाइड किया, पहले मैं यही लिख लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। अब मैंने ए बी स्क्वायर से क्या किया, इसको डिवाइड किया, लो जी। यहाँ भी ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया और यहाँ भी ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया। ये सेम थे तो कैंसिल हो गए। मेरे पास क्या बचता है, 1 इज इक्वल टू। अब आते हैं बात पे, जरा ध्यान से देखना। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, जो बचता है वो बेस। ठीक है ना, यहाँ तक तो हमें समझ आती है। अब देखते हैं बी सी। बी सी क्या है, बेस, और ए बी क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस। यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, क्या होता है, कोस। यानी कि कोस है तो कोस का स्क्वायर हो जाएगा, और एंगल कौन सा ले रहे हैं हम, बी, तो बी हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ सी ए स्क्वायर या ए सी स्क्वायर, ए सी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, क्योंकि नीचे ए बी है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन, तो साइन लिख देंगे। एंगल कौन से वाला है हमारे पास, बी, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन के तैयार हो चुका है, जो फर्स्ट फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है जी बात। ऐसे करने हैं अपने। अब मैं दोबारा से ऐसा करता हूं कि इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय, अब पहले ए बी से की थी, अब हम ऐसा करते हैं बी सी स्क्वायर से करते हैं, बी सी स्क्वायर। तो अब देखते हैं क्या बनता है। तो इस इक्वेशन को हमने किया ना, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है, ए बी अपॉन में बी सी स्क्वायर, लो जी। यहाँ पे बी सी स्क्वायर से डिवाइड किया, लो जी। यहाँ भी बी सी स्क्वायर से किया, लो जी। ये कैंसिल। अब देखते हैं ए बी स्क्वायर अपॉन में बी सी क्या बनता है, ए बी अपॉन में बी सी क्या बनता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस क्या होता है, सीकेंट। यानी कि ये बनता है सीकेंट स्क्वायर बी, अगर हम एंगल बी की बात कर रहे हैं।
सेम इज इक्वल टू, ये 1 बनता है, लो जी 1 प्लस में ए सी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर सॉरी बीसी था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, टेंजेंट, क्योंकि यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर बी। यानी कि जो सीकेंट स्क्वायर बी होता है वो मेरे पास किसके इक्वल होता है, टेंजेंट स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बी के। इसको मैं इधर ले आऊंगा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 के। ये मेरे पास सेकंड फॉर्मूला यूज हो चुका है, सेकंड फॉर्मूला बन के तैयार हो चुका है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर थर्ड की। फॉर्मूला नंबर थर्ड क्या है कि इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय, पहले हमने ए बी से की, फिर बी सी से की, अब हम करते हैं ए सी से। ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय किससे, ए सी स्क्वायर से, तो वी गेट, देखते हैं हम क्या बनता है। पहले तो हम वही इक्वेशन उतार लेंगे जो हमें दी हुई है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर। ए सी से डिवाइड करना है, यहाँ भी ए सी से करना है और यहाँ भी ए सी से करना है, ये कैंसिल दोनों। अगर ये कैंसिल है तो क्या बचता है, ए बी अपॉन ए सी, देख लीजिए क्या बनेगा, ए बी अपॉन में ए सी, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसिकेंट। ठीक है ना बात, तो हम लिखेंगे कोसिकेंट, कोसिकेंट स्क्वायर बी, बी कोई एंगल है ना, यहाँ पे 1 बनता है इसके प्लस में। अब बी सी अपॉन ए सी देख लीजिए, बी सी अपॉन में ए सी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोटेंजेंट होता है, तो क्या लिख देंगे, कोटेंजेंट स्क्वायर बी। ठीक है ना। अब इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो होता है कोसिकेंट स्क्वायर बी माइनस में कोटेंजेंट स्क्वायर बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये आपके पास फॉर्मूला नंबर 3 रेडी हो चुका है। तो ये है बेसिक बेसिक फॉर्मूले जो आपके पास इस एक्सरसाइज में आप यूज़ करने वाले हो। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाए हैं और आपको अच्छे से समझ आए भी होंगे। ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं आपको एक्सरसाइज वाली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।